ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से शांत पड़ी सियासत में अब बड़ा बवाल मचना तय है। हाल ही में मीडिया समूह एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए अब सचिन पायलट के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान को दो टूक संदेश दिया है कि एक गद्दार प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और हाईकमान सचिन पायलट को सीएम नहीं बना सकता। एक ऐसा शख्स जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया, पार्टी को धोखा दिया, वह गद्दार है। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा कि अगर सचिन पायलट ने आलाकमान के साथ प्रदेश की जनता पार्टी विधायकों से माफी मांगी होती तो मुझे दिल्ली जाकर माफी मांगनी नहीं पड़ती। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें, हाल ही में अपने पाली जिले के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में बड़ा बयान देते हुए राजस्थान की सियासत में खलबली मचा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें, 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिन विधायकों ने अलग से बैठक बुलाई उन्हें आप बागी नहीं कह सकते। इससे पहले भी बगावत हुई थी और 34 दिन तक होटल में रहे थे। ये वही 90 लोग हैं जिन्होंने सरकार बचाने में सहयोग किया था। बिना हाईकमान के आदेश के कोई भी मुख्यमंत्री सरकार बचाने का काम नहीं कर सकता। अगर हाईकमान का साथ होता है तभी लोग साथ देते हैं। ये लोग मेरे कहने से नहीं कर रहे कुछ, ये सब कांग्रेस आलाकमान के साथ है। 25 सितंबर को जो कुछ भी हुआ वो मेरे कहने से नहीं हुआ। अगर एक भी एमएलए ये कह दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं जब 90 विधायकों की नाराजगी से जुड़ा सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नाराज इसलिए हुए थे क्योंकि उनके बीच एक बात फैला दी गई थी कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बना दिया जाएगा। यही नहीं, सचिन पायलट ने भी इस तरह का व्यवहार किया वहां पर कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायकों को टेलीफोन किया और कहा कि आप हाईकमान पर छोड़ना, ऑब्जर्वर आएंगे। ऐसे में विधायकों को लगा कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा और अगले दिन सचिन पायलट की ताजपोशी हो जाएगी। इस भ्रम के अंदर वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। उन्हें डर था कि जिसके कारण 34 दिन तक होटल में रहना पड़ा, वो अमित शाह के साथ मिलकर सरकार गिराने का काम कर रहे थे। उन्हें कैसे मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान दोनों इस षड्यंत्र में शामिल थे। मानेसर में उन लोगों के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। 10 करोड़ रुपए बांटे गए थे, इसका मेरे पास सबूत भी है। सचिन पायलट के साथ मौजूद विधायकों में से किसी को 5 करोड़ मिले, किसी को 10 करोड़ और दरअसल यह रकम दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से उठाई गई। सचिन पायलट कैंप के लोगों से मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से बातचीत के लिए भेजे गए नेताओं को मुलाकात नहीं करने दी गई। सीएम गहलोत ने कहा कि जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसे हमारे एमएलए और मैंने खुद भुगता है। 34 दिन तक होटलों में रहे हैं, उनको वे कैसे स्वीकार करेंगे। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट को आलाकमान मुख्यमंत्री कैसे बना सकता है। एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। एक ऐसा शख्स जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, ऐसा शख्स जिसने विद्रोह किया, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, वह गद्दार है। यह संभवतः हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा जब एक पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार गिराने की कोशिश की। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना ही था तो उन्हें खुद एआईसीसी में जाकर नेताओं से माफी मांगनी चाहिए थी। कांग्रेस आलाकमान पार्टी विधायकों और राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। अगर वो माफी मांग लेते तो शायद मुझे दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि आप सर्वे करवा लीजिए कि मेरे मुख्यमंत्री रहने से सरकार आ सकती है तो मुझे रखिए, अगर दूसरे चेहरे से सरकार आ सकती है तो उसे बनाइए। मैं अमरिंदर सिंह की तरह बगावत नहीं करूंगा, मैं सरकार लाने के लिए जान लगा दूंगा। सचिन पायलट के साथ झगड़े के सवाल पर गहलोत ने कहा कि जब 2009 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 20 सांसद कांग्रेस से जीते थे तो मुझे दिल्ली बुलाया गया।
जब वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो राजस्थान से मंत्री बनाने के बारे में मुझसे पूछा गया। सचिन पायलट को जानकारी है, मैंने पायलट को केंद्र में मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उस समय वसुंधरा राजे की सरकार में 70 गुर्जर मारे गए थे। यहाँ गुर्जर मीणाओं में झगड़ा था। मैंने गुर्जर समाज से सचिन पायलट को मंत्री बनाने की सिफारिश की। इससे गुर्जर मीणा का झगड़ा खत्म होगा। बाद में मेरे पास सचिन पायलट का फोन आया था कि मेरी सिफारिश कीजिए, जबकि मैं तो पहले ही सिफारिश कर चुका था। जिस आदमी के दिल में प्यार होगा तभी तो वो नौजवान की सिफारिश करेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।